Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm going to discuss about fiscal deficit. फिजिकल डेफिसिट द गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर इट्स ह्यूज एक्सपेंसेस। जो गवर्नमेंट होती है उसे अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने ह्यूज एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इनटू टू टाइप्स। हम गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हम स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, उस पर जो मनी स्पेंड होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंसेस हुए कि अगर हमने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें जो मनी स्पेंड होगी उसे हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलेंगे। उसके बाद है सो हाउ डज द गवर्नमेंट मीट दीज एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट इस अपने एक्सपेंसेस को मीट कैसे करती है, कैसे फाइनेंस करती है? द गवर्नमेंट फाइनेंसिस इट्स एक्सपेंसेस बाय। गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करती है दो तरह से, रेवेन्यू बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, और रेवेन्यू बाय नॉन टैक्स मीन्स। नॉन टैक्स मीन्स के थ्रू इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट्स और कैपिटल रेसिप्ट्स। अब आगे है रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। रेवेन्यू रेसिप्ट्स दीज इंक्लूड डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज, फीस, फाइन्स, फॉरफीचर्स, एटीसी। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो डिविडेंड्स रिसीव होते हैं वो इंक्लूड होते हैं रेवेन्यू रेसिप्ट में। और कैपिटल रेसिप्ट है, दीज इंक्लूड सेल्स ऑफ पीएसयूज, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रेसिप्ट्स में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है बोरो करती है, लोन की रिकवरी जो होती है, वो सारा कुछ कैपिटल रेसिप्ट्स में आ जाता है। उसके बाद है रेवेन्यू रेसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर लाइक द सैलरी यू अर्न। मतलब आप जो सैलरी अर्न कर रहे हो तो वो बार बार एक ही प्रोसेस चलता जा रहा है, उसे रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं। लेकिन जो कैपिटल रेसिप्ट्स होता है वो ओकेजनली होता है। इसमें क्या आ जाता है, कैपिटल रेसिप्ट्स आर ओकेजनली इन फ्लोज लाइक द प्रोसीड यू मे रिसीव ऑन सेलिंग योर हाउस। कि आपको अपना हाउस सेल करने पे जो भी रिसीव होगा वो आपका कैपिटल रेसिप्ट होगा। उसके बाद है सो वेयर इज डेफिसिट। तो फिर डेफिसिट कहाँ है? टू एक्सपेंसेस that the government incurs is always more than the income it make। जो गवर्नमेंट है उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा उसकी जो इनकम वो बनाती है उससे ज़्यादा होंगे, तो उस डिफरेंस को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इट इज़ द सिचुएशन इन विच द टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द टोटल रेसिप्ट्स। कि जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे टोटल रेसिप्ट से, मतलब हमारे टोटल एक्सपेंसेस हमारे टोटल इनकम से ज़्यादा हो, तो उसे हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। द फाइनेंसिंग ऑफ दीज डेफिसिट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस डेफिसिट को फाइनेंसिंग जो करते हैं उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंस। उसके बाद हम इसकी इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल है टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेसिप्ट्स। आगे ग्रोस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ग्रोस फिजिकल डेफिसिट में हमारे जो गवर्नमेंट सारी बोरोइंग्स लेती है, जहाँ जहाँ से बोरोइंग्स लेगी वो सारी बोरोइंग्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। जैसे बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट बोरोइंग एट होम। उसके बाद ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो एक्सप्रेस कहाँ होता है? हमारी जीडीपी में। हमारी जीडीपी जो होती है वो परसेंटेज में होती है, और वो परसेंटेज जो होती है वो एक्सप्रेस करती है हमारे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को। ठीक है। उसके बाद है विच इज़ द बेटर ऑप्शन देन। तो फिर इस डेफिसिट को कम करने के लिए हमारे पास क्या बेटर ऑप्शन है, हम क्या करें? इसमें ये आ जाता है बोरोइंग फ्रॉम मार्केट इज एन बेटर ऑप्शन बिकॉज इफ द गवर्नमेंट वर टू प्रिंट मोर नोट्स इट वुड इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स बाइंग पावर एंड काजिंग इन्फ्लेशन। बोरोइंग फ्रॉम मार्केट के अगर हम मार्केट से बोरो करते हैं तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, बिकॉज अगर क्योंकि जो गवर्नमेंट है अगर वो नोट्स को प्रिंट करेगी, ज़्यादा नोट्स प्रिंट करेगी, तो इससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगा इकोनॉमी में, और सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा? हमारी बाइंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। और ये हमारी जब बाइंग पावर रिड्यूस होती है तो ये क्या होता है? हमारी इन्फ्लेशन कॉज करती है। इन्फ्लेशन वुड हर्ट वन एंड ऑल मेकिंग द गवर्नमेंट अनपॉपुलर। जो इन्फ्लेशन होती है वो जो हमारी इकोनॉमी होती है उसे बहुत हर्ट करती है। उसके बाद है देयर फॉर बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट इज़ बेटर ऑप्शन एंड इट डज नॉट
एल्टर मनी सप्लाई, जो बोरिंग फ्रॉम मार्केट है इसलिए ये बेटर हो जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट बोरिंग्स टू हैव द लिमिट, बोरिंग्स मनी फ्रॉम द मार्केट कैन नॉट बी एन एंडलेस स्ट्रेटजी। जो मार्केट से हम मनी बोरो करेंगे, गवर्नमेंट मनी बोरो करेगी, वो एंडलेस स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट होती है उसमें भी पैसा लिमिटेड होता है एंड नीड्स टू अवेलेबल बोरोज एज वेल टू मीट टू मच बोरिंग्स आर ड्राइव अप इंटरेस्ट रेट। अगर ज़्यादा बोरिंग्स होंगी तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्रेडिट एक्सपेंसिव बनते हैं एंड देयर बाय पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइसेस, और प्राइसेस पे प्रेशर पड़ता है। हैंस द ओनली वे टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द लॉन्ग रन, तो क्रेडिट को लॉन्ग रन के लिए कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम स्पेंड लेस करें और अर्न मोर करें। थैंक यू।